हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। हमारा उद्धार नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है और ना ही संसार की किसी वस्तु के द्वारा हुआ है, ना ही मूर्ति पूजा के द्वारा हुआ है, ना ही भले कामों के करने के द्वारा हुआ है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, यीशु मसीह का अनुग्रह है कि अपने ही लहू के द्वारा हमारे पापों को यीशु मसीह ने धोया है ताकि हम उद्धार पा सकें। उद्धार कोई मामूली चीज़ नहीं है। बिना उद्धार के स्वर्ग कोई नहीं जा सकता। तो उद्धार के लिए हमें कीमत, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने, प्रभु ने अपनी प्राण की कीमत चुकाई। तो जो ये मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्राण के लिए अपना लहू बहाया और अपना शरीर, मतलब बलवान शरीर, मजबूत शरीर तोड़ने के लिए दे दिया कि संसार पर जय प्राप्त करे परमेश्वर, और ताकि उस पर हम विश्वास करके हम भी संसार पर जय प्राप्त करें, शैतान पर जय प्राप्त करें, ताकि हमारा उद्धार हो सके। हमारे उद्धार के लिए ही प्रभु ने अपना लहू बहाया है। एक वचन देखेंगे, पहला पतरस 1 अध्याय 18 वचन से देखेंगे। कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। इस अंतिम युग में हमारे लिए प्रकट हुआ है। ये ज्ञान जगत की उत्पत्ति के पहले से ही इस देश में, अपने देश में चला आ रहा है कि लहू के द्वारा मनुष्य के प्राण का उद्धार किया जाए, लेकिन बकरों और मेमनों और जानवरों के लहू से नहीं हमारे पाप, मतलब हमारे पाप का उद्धार हो सकता, बल्कि स्वयं परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा हमारे पाप का उद्धार हुआ है। अब क्यों प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं प्रेम हूँ। परमेश्वर मनुष्य से सबसे अधिक प्रेम किया। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा, सृष्टि की संरचना की, तो उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो बनाया वो मनुष्य था। वो सबसे बुद्धिमान चीज़ जो दिया, मतलब जो बनाया परमेश्वर ने, मनुष्य को ही बनाया। सबसे नायाब, सबसे अच्छी चीज़ जो दिया परमेश्वर, खाने के लिए जो कुछ भी रचा, सबसे अच्छा चीज़ जो है मनुष्य को दिया। जैसे अन्न, फल, सब परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है कि तुम इसे खाओ, इसी से जियो। उसने सोना चांदी नहीं दिया खाने के लिए, क्योंकि सोना चांदी खा के आदमी नहीं जी सकता, ना ही खा सकता है। जो हमारी आवश्यकता थी, जो हमारी ज़रूरत थी, हम मनुष्यों को वही दिया। और परमेश्वर ये जानता है कि हमारे उद्धार के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया कि हम उसके लहू के द्वारा हमारा उद्धार हो। और जो मानता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया और हमें पाप से छुटकारा दिया, और ये मानकर वह विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो उद्धार उसका निश्चय है, उद्धार होगा ही होगा। लेकिन जो नहीं मानता वह अपने पाप में वह बना रहता है और वह अनंत मृत्यु को देखेगा, न कि
अनंत जीवन को। अनंत जीवन क्या है? स्वर्गीय जीवन। और अनंत मृत्यु क्या है? नरकी जीवन। तो नरकी जीवन ही अनंत मृत्यु कहलाता है और यही दूसरी मृत्यु कहलाती है। तो मैं एक दर्शन देखा था, इसलिए मैं इस बारे में आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जगह पर गया था तो वहाँ का दर्शन मुझे प्रभु ने दिखाया कि एक व्यक्ति वहाँ का मतलब लेडीज़ थी, वो ख़त्म हो गई है और वह नरक में गई, और इसका दर्शन मुझे प्रभु ने दिखाया और वह नरक की आग से जल रही है। तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया, तो उस दर्शन के अनुसार मुझे प्रभु ने वो भी प्रकट किया कि मनुष्य अपने प्राण के उद्धार के लिए क्या क्या करता है, लेकिन सच्चाई को नहीं मानता, क्योंकि ये मनुष्य जो है अपना कल्पना किया हुआ बस अपने कल्पना की हुई नाशवान वस्तुओं से उद्धार पाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया तो मैं देख रहा था कि जो आत्मा नरक में जाके तड़प रही थी, उसी की वजह से उसके घर में एक बच्चा तकलीफ़ में पड़ गया। और जब मैं वहाँ पर उनके घर गया, देखा, दरअसल मैं वहीं पर काम कर रहा था। मैं एक पेंटर हूँ और पेंटिंग का ही काम कर रहा था। फ़िलहाल मैं मिस्त्री का भी काम करता हूँ, जो भी काम मिल जाता है वो कर लेता हूँ, मतलब मिस्त्री और पेंटिंग का खास करके काम करता हूँ। तो मैं पेंटिंग का काम कर रहा था उस समय, तो वहाँ पर देखा उस बच्चे को, एक लड़के को देखा, वो उसी औरत का पोता था, मतलब नाती का, हाँ, नाती का बेटा था। वो उसके पाँव में तकलीफ़ हो गई और परमेश्वर ने मुझे वो उस दिन दर्शन में दिखाया कि वो औरत जो आग से जल रही है, इसी के वजह से वो लड़के के पाँव में तकलीफ़ हुआ। और मैं जब वहाँ पर काम कर रहा था तो काम करते करते देखा कि वो लड़के के पाँव में तकलीफ़ भी हुआ। और उसी दिन प्रभु ने ये दिखाया मुझे कि उस औरत के प्राण का उद्धार के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि सोना दान कर रहे हैं। सोना दान करने से कह रहे हैं कि उसके प्राण का उद्धार हो जाएगा, लेकिन उसके प्राण का उद्धार सोना के दान करने से नहीं हुआ, बल्कि प्रभु के नाम को, पवित्र नाम को मानने से, उसके लहू को जो है कि लहू पर विश्वास करने से हमारे प्राण का उद्धार होता है। तो मैं सच में जब वहाँ पर गया, देखा तो वहाँ के लोग गरुड़ पुराण बैठा करके वो लोग सुन रहे थे, वही बातें सुन रहे थे। सुनने के बाद उन लोगों ने सोना दान किया और उस बच्चे को भी तकलीफ़ में मैं देखा। लेकिन मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि वो लोग पहले से ही प्रभु से नफरत करने वाले लोग हैं। और वो लोग, हालांकि वो लोग सेंट जेवियर्स स्कूल भी खोले हैं, लेकिन फिर भी वो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते। वो लोग हिंदू धर्म के रीति रिवाज को मानते हैं और उनके अंदर यही भावना है कि ये तो ईसाई धर्म की बात है। जब मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश किया तो उसके पहले ही वो लोग ईसाई धर्म की बात किया किसी से, तो मैं उस समय सुना तो मैं उनसे बातें करने में थोड़ा हिचकिचाया। लेकिन प्रभु एक दर्शन मुझे दिखाया, मैं उसी दर्शन के इंतज़ार में हूँ। अगर वो भी भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी तो मैं उन लोगों से बातें करूँगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा।
और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर ज़रूर करें और प्रमोट करें। जय मसीह।